अपने राष्ट्रपति के औपचारिक रूप से क्षमता मांगी है? इजराइल। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? इजराइल। हाल ही में किसने टी20 ट्राई सीरीज जीती है? पाकिस्तान। हाल ही में किसने टी20 ट्राई सीरीज जीती है? पाकिस्तान। हाल ही में किस राज्य ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? राजस्थान। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? राजस्थान। हाल ही में बड़े क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? रोहित शर्मा ने। हाल ही में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? रोहित शर्मा ने। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का 352 छक्का रोहित शर्मा। शाहिद अफरीदी का 351 छक्का। क्रिस गेल तीसरे नंबर पर 331 छक्का। संजय जयसूर्या श्रीलंका 270। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? वेनेजुएला। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल अनकोमार्क विकसित किया है? भारत। हाल ही में किस वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल विकसित किया है? अनकोमार्क। भारत। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य ने प्रेरणा योजना शुरू की है? तो प्रेरणा योजना आसाम ने शुरू की है। प्रेरणा योजना आसाम। हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान किया है? चीन। हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की बाढ़ सहायता प्रदान किया है? चीन। हाल ही में किसे 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? आर्मड डुप्लांटिस, मैकलांगिन, लेब्रोन। हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? उषा जानकी रमन। हाल ही में आरबीआई ने किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? उषा जानकी रमन। हाल ही में किसने 2025 में पोलोस मार ग्रेमोरियोर पुरस्कार जीता है? टेसी थॉमस। हाल ही में किसने 2025 में पोलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार जीता है? टेसी थॉमस। हाल ही में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। हाल ही में नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टीज डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वाथू 2.0 पेश किया है? कर्नाटक। ई स्वाथू 2.0 कर्नाटक पेश किया है। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन शीर्ष पर रहा? ताजमहल। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025-30 में कौन शीर्ष पर रहा? ताजमहल। हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 25-26 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह की 47% वृद्धि हुई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान किया है? अफगानिस्तान। हाल ही में किस देश में इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए भारत मदद प्रदान किया है? अफगानिस्तान। हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है? प्रवीण कुमार।
बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार। हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? 6 दिसंबर। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर। हाल ही में किस देश के रेलोस समझौते की पुष्टि की है? रूस। रेलोस समझौते की पुष्टि रूस ने किए हैं। हाल ही में किसने वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है? नेटफ्लिक्स। हाल ही में किसने वार्नर ब्रदर स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है? नेटफ्लिक्स। हाल ही में कौन 20वें यूनेस्को आईसीएच सत्र की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में कौन 20वें यूनेस्को आईसीएच सत्र की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया डोनाल्ड ट्रंप को। फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किसने भारत के यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट माना? आईएमएफ। हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट माना? आईएमएफ। हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल कहाँ शुरू हुआ? थाईलैंड। हाल ही में 33वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल कहाँ संपन्न हुआ? थाईलैंड। हाल ही में भारत में कहाँ विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया? विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक गलवान में खोला गया। हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। हाल ही में मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। हाल ही में गूगल ने किसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए चीफ टेक्नोलॉजी नियुक्त किया? अमीन वहदात। हाल ही में गूगल ने किसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया? अमीन वहदात। हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? भारत। पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। किसने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता? सुप्रिया साहू। किसने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च सम्मान पर्यावरण सम्मान जीता? सुप्रिया साहू। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझा कर संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन। हाल ही में किसने 2025 टर्नर प्राइज जीता है? नैना कालू। टर्नर प्राइज 2025 किसने जीता है? नैना कालू ने। हाल ही में किसने राज्य में सिलीसेल झील को भारत के 96वें रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? राजस्थान। हाल ही में कहाँ लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया? कलकत्ता। हाल ही में कहा लियोनेल मेसी की 70 फुट ऊंचे लोहे की मूर्ति का अनावरण किया गया? कलकत्ता। हाल ही में किस राज्य को कोपला जलाशय रामसर साइट घोषित किया गया? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य का कोपला जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ? राजस्थान, सॉरी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को घोषित किया गया कोपला रामसर साइट। हाल ही में कहाँ स्टेडियम का स्टैंड का नाम युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया? न्यू चंडीगढ़। हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला? आलिया भट्ट। गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड आलिया भट्ट को मिला। हाल ही में ई हाल ही में एफईआई एशियन इन्वेस्ट्रिक्स चैंपियनशिप 2025 भारत ने कितने मेडल जीते? 5 मेडल जीते। हाल ही में एफईआई एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? 5 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल हैं। टॉप पे थाईलैंड देश रहा 3 गोल्ड के साथ। हाल ही में तमिल सम्राट सुवर्ण मारन का पर आधारित स्मारक टिकट जारी किया गया? सीपी राधाकृष्णन ने। तमिल सम्राट सुवर्ण मारन पर आधारित स्मारक टिकट किसने जारी किया? सीपी राधाकृष्णन ने। हाल ही में
बॉडी बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर पोटाश निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? बेलारूस ने। हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर पोटाश निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? बेलारूस ने। हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना में। हाल ही में भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? पटना। कहाँ की कविता चांद ने किस महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी माउंट विल्सन को सफलतापूर्वक फतह किया है? अंटार्कटिका। हाल ही में WWE आइकन ने संन्यास की घोषणा की है। जॉन सीना ने। हाल ही में किसने WWE आइकन से संन्यास की घोषणा की है? जॉन सीना। हाल ही में 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यूएई। हाल ही में 2025 में दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? यूएई। हाल ही में एनसीएईआर ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? सुरेश गोयल को। एनसीएईआर ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? सुरेश गोयल। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? बी साईराम। कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? बी साईराम। कौन दुनिया के नंबर वन ओडीआई महिला बल्लेबाज बनी है? स्मृति मंधाना। कौन दुनिया के नंबर वन महिला बल्लेबाज बनी है? स्मृति मंधाना। किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? रवि रंजन। किसने एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? रवि रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इथियोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? इथियोपिया। हाल ही में कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया गया है? भारत। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? भारत। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? मियाना रेलवे स्टेशन। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? मियाना रेलवे स्टेशन। हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपना महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? संगीता बरुआ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपना महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है? संगीता बरुआ। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर। भारत और किस देश के ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2527 पर हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना। हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? अमेजन पे ने। हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? अमेजन पे ने। ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का अवार्ड किसे जीता है? एयर इंडिया ने। ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसने जीता है? एयर इंडिया ने। हुरून ग्लोबल 1000 दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया। हुरून ग्लोबल 1000 में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया। कहाँ एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2527 पर हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने। भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2527 हस्ताक्षर किए हैं? अर्जेंटीना ने। हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर अवार्ड 2025 में बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का अवार्ड किसने जीता है? एयर इंडिया ने जीता है। हुरून ग्लोबल 1000 दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? एनवीडिया बनी है। हाल ही में किस राज्य का तटीय क्षेत्र एवं रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क
केंद्र उभरकर है आंध्र प्रदेश। किस राज्य का तटीय क्षेत्र एक रणनीतिक दुर्लभ पृथ्वी अयस्क केंद्र बनकर उभरा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में कहाँ लोसर उत्सव मनाया गया है? लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। हाल ही में कहाँ लोसर उत्सव मनाया गया? लोसर उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। किस एआई स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एआई कानूनी ऐप लॉन्च किया है? लेजिट एआई। किस एआई स्टार्टअप ने आम जनता के लिए एक एआई कानूनी ऐप लॉन्च किया? लेजिट डॉट एआई। हुरून इंडिया 2025 में सेफ मेड अरबपति में कौन शीर्ष पर हैं? दीपिंदर गोयल। हुरून इंडिया 2025 सेफ मेड अरबपति में कौन शीर्ष पर हैं? दीपेंद्र गोयल शीर्ष पर हैं। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है हैदराबाद। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएससी अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन हैदराबाद में किए हैं। हाल ही में किस देश के लिए यूरोपीय संघ यूरो 90 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? यूक्रेन। हाल ही में किस देश के लिए यूरोपीय संघ ने यूरो 90 बिलियन का ऋण मंजूर किया है? यूक्रेन। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण मंजूर किया है? 50%। हाल ही में राष्ट्रीय गीत दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर। राष्ट्रीय गीत दिवस 22 दिसंबर। ईरा आइकन साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? अमेरिकी नौसैनिक। ईरा आइकन साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थी? अमेरिकी नौसैनिक। भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? म्यांमार। भारत ने किस देश के साथ संबंध मजबूत करने के लिए 3 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट दिए हैं? म्यांमार। हाल ही में 4000 रन बनाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। 4000 रन बनाने वाले भारत की पहली महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजकी कार्य को फिर से शुरू करने की मंजूरी दिया है? जापान। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजकी शुरू करने की मंजूरी दिया है? जापान। किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? दक्षिण अफ्रीका। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? जैरेड आइजैकमैन। अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का प्रमुख बनाया है? जैरेड आइजैकमैन। हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल की समुद्र विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? नीदरलैंड। भारत और किस देश ने लोथल की समुद्र विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? नीदरलैंड। इसरो ने गगनयान ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चंडीगढ़ में। इसरो ने गगनयान ड्रोन पैराशूट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चंडीगढ़ ने। हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। पहला प्रदूषण नियंत्रक पोर्ट समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ। गोवा। कहाँ पहला प्रदूषक नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? गोवा। समुद्र प्रताप गोवा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? पश्चिम बंगाल। किस राज्य सरकार ने अपने फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? पश्चिम बंगाल। आईएनएस सिंधु घोष का रिटायरमेंट मिला है। यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? 1985 ईस्वी में। आईएनएस सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला। यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? 1985 में शामिल हुआ। हाल ही में
आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 2.90। आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है? 2.90 करोड़। किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ है? डॉक्टर सिकंदर कुमार। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन डॉक्टर सिकंदर कुमार। हाल ही में इंडियन ऑप्टेड लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है? फ्रांस। इंडियन ऑप्टिक्स लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है? फ्रांस। किस आईआईटी ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली। किस आईआईटी ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया है? चांदीपुर। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ शुरू किया है? चांदीपुर। हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? ओमान। हाल ही में किस देश ने पॉलीमर नोट जारी किया है? ओमान। वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? 26 दिसंबर। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर मनाया गया है। 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है गुजरात। 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है गुजरात घोषित हुआ है। हाल ही में किसने कोप 17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? आर्मेनिया ने। कोप 17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है? आर्मेनिया ने। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य का पहला महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? ओडिशा। अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ओडिशा। हाल ही में जर्मन और किस देश के बीच $70 मिलियन का तोपखाना समझौता हुआ है? ब्रिटेन। अमेरिका और किस देश के बीच $70 मिलियन तोपखाना समझौता हुआ है? ब्रिटेन। कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय के आधिकारिक उद्घाटन हुआ? तमिलनाडु। रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ हुआ? तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन हुआ है? गुवाहाटी। हाल ही में जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? 25%। जारी जैव ईंधन ईंधन 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्र रखा गया है? 25%। हाल ही में किसे 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ है? झांग डामो। मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड झांग डामो। फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? भारत। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला गया? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में विश्व की पहली आईटी विस्मा जीन थेरेपी कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। आईटी विस्मा जीन थेरेपी कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी। विश्व परिवार दिवस कहाँ मनाया गया है? 1 जनवरी। हाल ही में रूस ने कहाँ परमाणु क्षमता लैस ओरेस्त्रिक मिसाइल प्रणाली तैनात किया है? बेलारूस में। ओरेस्त्रिक मिसाइल प्रणाली कहाँ तैनात हुआ है? बेलारूस में। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तरुण गर्ग को।
हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तरुण गर्ग को। हाल ही में किसे देश भर में वॉयस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा किया है? बीएसएनएल ने। हाल ही में किसने देश भर में वॉयस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा किया है? बीएसएनएल ने। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? नागेश कपूर। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? नागेश कपूर। हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? बुल्गारिया ने। हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? बुल्गारिया ने। हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? कोलकाता। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस देश के बीच चलेगी? कोलकाता। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया? जोहरान मदनानी ने। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किसने किया? जोहरान मदनानी ने। हाल ही में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए जी7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली को। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए जी7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? इटली। लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए नई इकाई परियोजना को मंजूरी दी है? नई दिल्ली। लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के संरक्षण के लिए नई परियोजना को मंजूरी दी है? नई दिल्ली। हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? ओडिशा ने। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ओडिशा में। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? चीन ने। YJ-20 एंटी-शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? चीन ने। किस राज्य ने गान नगई त्योहार मनाया है? गान नगई त्योहार मणिपुर में मनाया है। गान नगई त्योहार मणिपुर। भारत और किस देश ने अपना परमाणु प्रतिष्ठानों में सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान किया है? पाकिस्तान। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। इजराइल में इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? 2 जनवरी। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? शोडन मार्टिन। किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया? शोड मार्टिन। हाल ही में कहा जल्लीकट्टू 2026 शुरू हुआ है? जल्लीकट्टू 2026 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। किसे आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? एस श्रीनिवास। आईएएफ ट्रेनिंग कमांड के प्रमुख के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? एस श्रीनिवास। ममादी डम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गिनी। ममादी डम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गिनी। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद। ईशिया विटलॉक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। ईशिया विटलॉक का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? अभिनेता। किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? हरपाल सिंह। किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? हरपाल सिंह। 69 साल बाद किस देश ने बेंजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस। 69 साल बाद किस देश के बेंजीमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? रूस। कहा जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी मिला है? दिल्ली।
जन विश्वास बिल 2026 को मंजूरी मिला है दिल्ली। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस 31 जनवरी। हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? उत्तर प्रदेश। पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया, उत्तर प्रदेश। 39वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद। 39वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद। 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर। 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू हुआ? चेन्नई। निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों और पशुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? किर्गिस्तान। निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? किर्गिस्तान ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? एलेना रिबाकिना ने। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 7.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 7.4%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? गुजरात। ग्रामोत्थान योजना ग्रामोत्थान योजना गुजरात। ग्रामोत्थान योजना गुजरात। किस राज्य के किस राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क रूप में मान्यता मिला है? सेल। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ग्रेट प्लेस टू वर्क से मान्यता किसे मिला है? सेल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर 5,555 महिलाओं और छात्राओं को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंध्र प्रदेश। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया? नवी मुंबई। भारत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ उद्घाटन किया है? नवी मुंबई। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी। हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई सेंटर बनाएगा? चीन। स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित स्टेशन एआई सेंटर चीन बनाएगा। हाल ही में गाड़ी किस खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए $10 बिलियन निवेश को समझौता मिला है? ओमान। खाड़ी देश ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए 10 बिलियन के निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ओमान। किस राज्य के किसान उत्पादक संगठनों ने समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठित किया है? तमिलनाडु। किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति की गठित किया है? तमिलनाडु। किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाली स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? भारत। किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाली स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? भारत। किस बैंक ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? एसबीआई। किस बैंक ने चक्रा नाम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? एसबीआई।
हाल ही में किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नोप्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नोप्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? नागालैंड। रुसोमा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? स्पेन। पैंक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है स्पेन। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ? आंध्र प्रदेश। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई। हाल ही में आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त किए हैं? पश्चिम बंगाल। आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य ने नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? पश्चिम बंगाल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कियारा आडवाणी। मेबेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कियारा आडवाणी। हाल ही में कहाँ आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है? केरल। आर्किड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? केरल। किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? इंदरपाल सिंह वालिया। ईस्टर्न एयर कमांड की कमान किसने संभाली है? इंदरपाल सिंह वालिया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का पहला नवीनीकृत ऊर्जा पावर हाउस बनी है? गुजरात। 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का पहला नवीनीकृत ऊर्जा का पावर हाउस बना है? गुजरात। हाल ही में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक कीट बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले विश्व पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। हाल ही में कहाँ अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभ्यास हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में कहाँ अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है? अरुणाचल प्रदेश। सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ आदमपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया है? पंजाब। कहाँ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा किया गया है? पंजाब। और 60वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है दलाई लामा। किसने 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? दलाई लामा। हाल ही में किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है? नागालैंड। किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है? नागालैंड। कहाँ फ्यूचर कोर्स का तीसरा एडिशन लॉन्च किया गया? नई दिल्ली। फ्यूचर फ्यूचर वारफेयर कोर्स का तीसरा एडिशन कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू किया है? गुजरात। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान किसने हासिल किया? त्रिपुरा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसने हासिल किया? त्रिपुरा ने। हाल ही में कहाँ कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? निवेदिता दुबे।
विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? निवेदिता दुबे। किस राज्य में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ? आंध्र प्रदेश। पिलो एआई का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ। दुनिया का पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हे, हेवन वन को किस देश में विकसित किया जा रहा है? अमेरिका। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन वन को किस देश में विकसित किया जा रहा है? अमेरिका। कौन विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? निवेदिता दुबे। विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य निवेदिता दुबे बनी है। हाल ही में किस राज्य में पिलो एआई का शुभारंभ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। दुनिया के पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनने वाले हेवन वन को किस देश ने विकसित किया है? अमेरिका ने विकसित किया है। हाल ही में किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो पश्चिम गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी फतह की है? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य के पर्वतारोही कबक यानो ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? वीरभद्र रामनाथन। भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? वीरभद्र रामनाथन। भारत की पहली एलएनजी डिजिटल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू किया गया? अहमदाबाद। एलएनजी डीजल ड्यूअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है? अहमदाबाद में। युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मणिपुर। युमनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मणिपुर। हाल ही में एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? नई दिल्ली। किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया? नागालैंड। रुसोमा संतरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नागालैंड। हाल ही में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2 में पहला स्थान किसने हासिल किया? त्रिपुरा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 में पहला स्थान किसने हासिल किया? त्रिपुरा ने। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? असम में। खंजर का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? असम में। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधु दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधु दिवस 4 फरवरी। भारत और देवनी-मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश में भेजे गए? श्रीलंका। भारत हाल ही में भारत के देवनी-मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश में भेजे गए? श्रीलंका। छठी बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ चीन में। छठी बैडमिंटन एशियाई टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ कहाँ हुआ? चीन में। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्पेन। 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना। भूटान भूटान की महारानी किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? असम। भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? असम। केंद्र एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा भारत टैक्सी शुभारंभ किया? नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा भारत की टैक्सी का शुभारंभ किया है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 फरवरी। हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर निगम चुनाव के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दी है? कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य ने आगामी पंचायत और नगर पालिका चुनाव के लिए कागजी मतपत्रों को मंजूरी दिया है? कर्नाटक। हाल ही में 14 नई MRI मशीनों का अनावरण किया है गुजरात में। 14 नई MRI मशीनों का
अनावरण किया है गुजरात में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा और सुरुचि सिंह भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? रजत। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सम्राट राणा सिंह और रुचि सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? रजत मेडल। 72वां महिला एशियाई सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने। एसजेवीएन ने कहा 70 मेगावाट धुबरी सौर परियोजना को मंजूरी दिया असम। एसजेवीएन ने कहा 70 मेगावाट धुमरी सौर परियोजना को मंजूरी दिया है असम। भारत 2026 में सैन्य संयुक्त मामले में दुनिया का पहला कौन सा देश मजबूत हुआ है? चौथा। हाल ही में भारत 2026 में सैन्य शक्ति मामलों में दुनिया का कौन सा सबसे मजबूत देश रहा? चौथा। किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई? ईरान। किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है? ईरान। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है भारत। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है? भारत ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया? 9 फरवरी। मिर्गी दिवस 9 फरवरी को मनाया गया। कौन दिल्ली के मुख्य सर्वोच्च अधिकारी बने हैं? अशोक कुमार। कौन दिल्ली के प्रमुख अधिकारी बने हैं? अशोक कुमार। किस राज्य सरकार ने विवादास्पद शौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? राजस्थान ने। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? रोहित शर्मा 277 मैच में 352। हाल ही में श्री कंठैया रमेश का निधन हुआ, वे कौन थे? कंठैया रमेश एक अभिनेता थे। कंठैया रमेश एक अभिनेता थे। हॉर्नबिल महोत्सव 2026 का 26वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कोहिमा। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कोहिमा। किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइमस्टोन बॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये था हमारा 200 करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।